हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी बाय अल्फा में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो बेटा आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, यानी जो आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से सारे बच्चे इस क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि हम लोग आज की इस क्लास को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन है, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आपने पढ़ा था, देखो जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका को ही हम परागकण मात्र कोशिका कहते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि परागकण। ठीक है बेटा, हम इसमें क्या लिखेंगे कि परागकण मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? द्विगुणित होती है। द्विगुणित होती है, यानी परागकण मात्र कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? द्विगुणित। द्विगुणित का मतलब क्या होगी? द्विगुणित का मतलब हो जाएगा कि जो इसमें गुणसूत्रों की संख्या है वो 2n होगी। क्या होगी वो? 2n होगी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपसे, तो आप ये आंसर कर देना। ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है आपने, यानी जैसा क्वेश्चन आपसे पूछना है आपको वैसा ही जवाब देना। ये नहीं कि क्वेश्चन कुछ और पूछे और आप जवाब कुछ और दे रहे हो, नहीं, जैसा पूछे वैसा ही देना है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। टेपिटम कहाँ स्थित होता है और इसका क्या कार्य है? टैपेटम, ये जो टैपेटम है ये कहाँ स्थित होता है और इसका जो फंक्शंस है, इनका जो कार्य है ये क्या है? ठीक है, ठीक है, चलिए तो बात करते हैं टैपेटम की। बेटा टैपेटम तो क्या लिखोगे? परागकोश के लघु बीजाणु धानी की। ठीक, पराग जो कोश है, तो पराग कोश के लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत को भीतरी परत टैपेटम कहलाती है। ठीक है, और ये क्या करती है? ये पराग कणों को पोषण यानी न्यूट्रिशन, तो ये पराग कणों को पोषण देती है, पोषण प्रदान। ठीक है, पोषण प्रदान करती है। क्या करेगी ये? पोषण प्रदान करती है। तो पोषण प्रदान करने का काम कौन करती है? तो पोषण प्रदान करने का काम करती है टैपेटम। ठीक है, तो टैपेटम क्या करेगी? पोषण प्रदान करने का काम करती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि टैपेटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य है? तो परागकोश में के लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतर वाली परत को हम टैपेटम
स्ट्रैटम कहते हैं, और ये उसमें जो पोलन ग्रेन बनेगा उस पोलन ग्रेन को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा अगला क्वेश्चन है जल परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम लिखें। यानी आपको ऐसे पौधे का नाम लिखना है जो जल के द्वारा परागण करते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर हम जल परागण पौधे की बात करें तो वैलिशनेरिया एवं जुस्टेरा, ठीक है, जल परागित पौधे हैं। ठीक है, यानी जुस्टेरा और जो वैलिशनेरिया है ये क्या है, जल परागित पौधा, यानी इनमें जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा, वो होता है जल के द्वारा। यानी ये जल के द्वारा क्या करते हैं, पॉलिनेशन की क्रिया करते हैं। तो कौन जल के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया करेगा, वैलिशनेरिया, जुस्टेरा। इसमें बेटा हाइड्रेला भी होता है, आप हाइड्रेला भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे क्या है, जल परागित के पौधे। चलिए मेरे साथ आप सभी को नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कीटों द्वारा परागित पौधों के नाम लिखिए। यानी कीटों के द्वारा, यानी ऐसे पौधे जिनमें जो परागण होता है कीट के द्वारा होता है, यानी जो कीट पतंगे होते हैं, तो कीट पतंगों के द्वारा कैसे परागण होता है उनके आपको क्या करने हैं, नाम लिखना है। तो कीटों के द्वारा होने वाले परागण, ठीक है, तो साल्विया, ठीक है, साल्विया क्या है, कीट परागित पौधा है। ठीक है, डायएंथस, ठीक है, तो डायएंथस, ये सब क्या है, ये आपके कीट परागित पौधे, यानी कि कीटों द्वारा होने वाले परागित पौधे। ठीक है, इसके सारे साथ साथ बेटा आपका गुलाब हो गया, तो गुलाब में भी कीट के द्वारा, जलकुंभी हो गया, कमल हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी कीट परागित पौधे, यानी कि कीट, क्योंकि ये कलरफुल है, ये गंध युक्त है, ठीक है, ये रंग युक्त है, इनके पास हर कलर के रंग हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुभुड़ता को परिभाषित कीजिए। बहुभुड़ता, ठीक है, बहुभुड़ता को परिभाषित कीजिए। यानी बहुभुड़ता क्या है या बहुभुड़ता कहते किसे हैं। ठीक है, तो बेटा एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को, ठीक है, यानी एक बीज है, ठीक है, यानी एक बीज है, एक बीज में एक से अधिक, ठीक है, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की क्रिया को बहुभुड़ता कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुभुड़ता कहते हैं, यानी एक से अधिक, यानी जब वो एक बीज में एक से अधिक क्या हो, एम्ब्रियो, यानी सीड एक हो और उस सीड में एक से अधिक भ्रूण हो, एक से अधिक भ्रूण विकसित हो, तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं बहुभुड़ता, यानी पॉली एम्ब्रियोनिक। ठीक है, बहुभुड़ता को हम क्या कहते हैं, बहुभुड़ता को हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनिक। ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनिक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क बेटा आपके लिए है, आप कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे
ठीक है, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे। असंग जनन क्या है? असंग जनन क्या है और अनिषेक जनन क्या है? ये दो क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो आप सभी बच्चों का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दिखने चाहिए। असंग जनन की डेफिनेशन और अनिषेक जनन की डेफिनेशन ये क्या है? ठीक है, चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये क्लास जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत है, कोई भी गलती है, कोई भी मिस्टेक मुझसे अगर हुई हो या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आगे उसको और बेटर कर सकूं और उसको सुधार सकूं। ठीक है, तो चलिए, सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय माता सरस्वती।